अमरीका ईरान जंग रुकवाने का सिफारती मिशन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग पहुंच गए। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात की काविशों पर एतमाद में लिया जाएगा। अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर पाक चीन मौक़िफ़ यकसां। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस फौरी बंद करें, चीनी वज़ारत ख़ारजा का मुतालबा। जंग से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। एटमी तनसीबात पर हमलों से बाज रहने का पैगाम। बहाली अमन की काविशें जारी रखने का आज़म। जंग बंदी अपनी शराइत पर करेंगे। किसी भी फैसले से क़ब्ल कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। कौमी वक़ार और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी पार्लियामेंट से खिताब। मुल्की दिफा के लिए फौज का किरदार तारीखी करार। ईरानी फौज ने एक और अमरीकी MQ-9 बगैर पायलट तैयारा मार गिराया। अमरीकी ड्रोन इस्फहान के ऊपर परवाज कर रहा था, फजाई दिफा ने तबाह कर दिया। खलीज फारिस के जजीरे कुशुम पर लोकास ड्रोन भी मारा गया। ईरान की जानिब से अमरीका और इसराइल के गिराए गए ड्रोन की तादाद 147 हो गई। हिजबुल्लाह के इस्राइली फौज के खिलाफ 24 घंटों में 43 ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के जांबाज सहूनी रियासत में 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचे। पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 88वीं लहर। तल अवीव में तबाही मच गई, गाड़ियां शोलों में गिर गईं। कुवैत में अमरीकी फौज के कैंप बोहरिंग पर तबाही के मनासिर। तैयारों के हैंगर्स, फौजियों की रिहाइशगाहें और असलहा गोदाम तबाह कर दिए गए। पावर प्लांट और दीगर तनसीबात को शदीद नुकसान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। इस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर चिकन बॉम्ब्स गिरा दिए गए। बड़े पैमाने पर तबाही। आसमान की जानिब उठते आग के गोले की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। तेहरान में सब स्टेशन पर हमले के बाद मुख्तसर ब्लैकआउट। मीनात में ईरानी फौज ने दुश्मन के ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर खड़ी इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली तैयारी को भी निशाना बना दिया। खुशम में वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट हमले के बाद नाकारा हो गए। शेषन जाबाजों का अमरीका और इसराइल के जमीनी हमले की सूरत में फौज ईरान भेजने का ऐलान। हिजबुल्लाह, हौसी और इराकी अशाबी पहले ही जंग में ईरान के साथ शामिल हो चुके हैं। ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल अली रजा तंगसीरी की बंदर अब्बास में तदफीन। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। शहीद को खिराज अकीदत पेश। अमरीकी सदर की याबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने के लिए तैयार है, ख्वाह आबनाए हुर्मुज़ बंद ही क्यों न रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक आबी गुजरगाह खुलवाने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप के मुशीदान का जंग की बजाय ईरान पर सिफारती दबाव का मशवरा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने याबनाए हुर्मुज़ से महदूद पैमाने पर जहाज रानी की ट्रंप की पसे पर्दा सिफारिश काविशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे उस पर अमल का पाबंद बनाया जाएगा। इंकशाफ किया कि ट्रंप अरब ममालिक से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। खलीज फारिस से सफर शुरू करने वाले चीन के 3 कंटेनर्स बरदार जहाजों ने याबनाए हुर्मुज़ क्रॉस कर लिया। चीन का ईरान से इजहार तशक्कुर। इटली का भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से इनकार। इटली की हुकूमत ने अमरीकी फौज को हमलों के लिए एयरबेसेस इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्पेन ने गुज़श्ता रोज अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में बिजनेसमैन के कत्ल का केस। पुलिस ने आमिर अवान को सरकारी और निजी जामियात में कल से कैंपस खुलेंगे। सिंध में कल से सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। खित्ते में जंग की सूरत हाल की वजह से एलपीजी की फी किलो कीमत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खदशा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 90 से 100 रुपए इजाफे का खदशा है, जिससे महंगाई का तूफान आएगा।
इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में बिजनेसमैन के कत्ल का केस, पुलिस ने आमिर अवान को घर में घुसकर कत्ल करने के इल्जाम में पांच मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची में 1 से 3 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने शहर के चंद इलाकाजात में 50 मिलीमीटर से जायद बारिश की तवक्को जाहिर कर दी। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एक्शन होगी। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान, लाहौर का दूसरा और मुल्तान सुल्तान का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर। अमरीका ईरान जंग रुकवाने का सिफारती मिशन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग पहुंच गए। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात की काविशों पर एतमाद में लिया जाएगा। अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर पाक चीन मौक़िफ़ यकसां। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस फौरी बंद करें, चीनी वज़ारत ख़ारजा का मुतालबा। जंग से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार, एटमी तनसीबात पर हमलों से बाज रहने का पैगाम, बहाली अमन की काविशें जारी रखने का अज़्म। जंग बंदी अपनी शराइत पर करेंगे, किसी भी फैसले से काबिल कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। कौमी वक़ार और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी पार्लियामेंट से खिताब, मुल्क की दिफा के लिए फौज का किरदार तारीखी करार। ईरानी फौज ने एक और अमरीकी MQ-9 बगैर पायलट तैयारा मार गिराया। अमरीकी ड्रोन इस्फहान के ऊपर परवाज कर रहा था, फजाई दिफा ने तबाह कर दिया। खलीज फारिस के जजीरे कुशुम पर लोकास ड्रोन भी मारा गया। ईरान की जानिब से अमरीका और इसराइल के गिराए गए ड्रोन की तादाद 147 हो गई। हिजबुल्लाह के इस्राइली फौज के खिलाफ 24 घंटों में 43 ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के जांबाज सहूनी रियासत में 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचे। पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 88वीं लहर, तल अवीव में तबाही मच गई, गाड़ियां शोलों में गिर गईं। कुवैत में अमरीकी फौज के कैंप बोहरिंग पर तबाही के मनासिर, तैयारों के हैंगर्स, फौजियों की रिहाइशगाहें और असलहा गोदाम तबाह कर दिए गए। पावर प्लांट और दीगर तनसीबात को शदीद नुकसान। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत, इस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर चिकन बॉम्ब्स गिरा दिए गए, बड़े पैमाने पर तबाही। आसमान की जानिब उठते आग के गोले की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। तेहरान में सब स्टेशन पर हमले के बाद मुख्तसर ब्लैकआउट। मीनात में ईरानी फौज ने दुश्मन के ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर खड़ी इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली तैयारी को भी निशाना बना दिया। खुशम में वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट हमले के बाद नाकारा हो गए। शेषन जाबाजों का अमरीका और इसराइल के जमीनी हमले की सूरत में फौज ईरान भेजने का ऐलान। हिजबुल्लाह, हौसी और इराकी अशाबी पहले ही जंग में ईरान के साथ शामिल हो चुके हैं। ईरानी बहरिया के सरबराह एडमिरल अली रजा तंगसीरी की बंदर अब्बास में तदफीन, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, शहीद को खिराज अकीदत पेश। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने के लिए तैयार है, ख्वाह आबनाए हुर्मुज़ बंद ही क्यों न रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक आबी गुजरगाह खुलवाने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप के मुशीदान का जंग की बजाय ईरान पर सिफारती दबाव का मशवरा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने आबनाए हुर्मुज़ से महदूद पैमाने पर जहाज रानी की ट्रंप की पसे पर्दा सिफारिश काविशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे उस पर अमल का पाबंद बनाया जाएगा। इंकशाफ किया कि ट्रंप अरब ममालिक से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। खलीज फारिस से सफर शुरू करने वाले चीन के 3 कंटेनर्स बरदार जहाजों ने आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस कर लिया। चीन का ईरान से इजहार तशक्कुर। इटली का भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से इनकार।
एचडी की हुकूमत ने अमरीकी फौज को हमलों के लिए एयर बेसेस इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्पेन ने गुज़श्ता रोज अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में बिजनेसमैन के कत्ल का केस, पुलिस ने आमिर अवान को सरकारी और निजी जामियात में कल से कैंपस खुलेंगे। सिंध में कल से सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। खित्ते में जंग की सूरत हाल की वजह से एलपीजी की फी किलो कीमत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खदशा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 90 से 100 रुपए इजाफे का खदशा है, जिससे महंगाई का तूफान आएगा। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में बिजनेसमैन के कत्ल का केस, पुलिस ने आमिर अवान को घर में घुसकर कत्ल करने के इल्जाम में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची में 1 से 3 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने शहर के चंद इलाकाजात में 50 मिलीमीटर से जायद बारिश की तवक्को जाहिर कर दी। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मीन एक्शन होगी। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान। लाहौर का दूसरा और मुल्तान सुल्तान का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर।